हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 की जो NCERT आपके यूट्यूब चैनल पे चल रही है। और जो हमारा आज का टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दी गई है। और आज समझते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल लगवाए जा चुके हैं, कुछ सवाल करा दिए गए हैं। जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी। और यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ समझाया जाएगा और अच्छा नॉलेज भी आपको दिया जाएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और आपको लगता है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। और चलिए आज बात करते हैं इसी पे। पीछे से क्लास से कनेक्ट करा देते हैं कुछ चीज़ें। पीछे से क्लास से कुछ चीज़ें कनेक्ट करा देते हैं। उसमें क्या निकालना था, जो थीटा के वैल्यू निकालते थे उसके फार्मूले के बेसिस पे निकालते थे। जो हमारे फार्मूले थे उसी के फार्मूले के थ्रू जो पीछे पढ़ाए जा चुके हैं उनको दिखाया भी था कि इसमें 3 फार्मूले 3 के पेयर होते हैं। उसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे क्या है कि साइन थीटा और टेन थीटा कोसेक थीटा कि जो डोमेन होगा -1 से +1 होगा। जो हमारी रेंज जाएगी वो π/2 से -π/2 से +π/2। ये आपकी रेंज होगी। रेंज दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। जो रेंज होगी वही प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी रेंज में आपका आंसर आएगा। और जो 3 जो पेयर बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉस है, सेक है और कॉट है। इसमें अलग अलग होता है। इसमें 0 पाई के बीच में ही वैल्यू लाइक करेगी। और इसका जो डोमेन है वो -1 से +1 ही होगा। लेकिन इसमें सेक की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जो सेक है वो 0 से π/2 -π/2 सॉरी 0 से -π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट π/2 जाएगी। ये होता है सेक में कंडीशन। सेक में होती है सारी कंडीशंस वही है। 3 के पेयर बना लीजिए, उसी फार्मूले को ध्यान रखिए। आइए चलिए सीखते हैं इस सवाल का क्वेश्चन। इन्होंने कहा सरलतम रूप। सरलतम रूप पे क्या है कि सिंप्लीफाई करना है। सरलतम रूप का मतलब होता है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। एक क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि सिंप्लीफाई रूप। इन्होंने कहा है tan इनवर्स, ये आपका tan लिखा हुआ है, बड़ा कर दूं तो ऐसे दिखे tan इनवर्स। इसमें बोला गया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। और इसकी जो वैल्यू लाइक करेगी -π/4 से 3π/4। इसकी जो वैल्यू कहाँ से आएगी, -π/4 से कहाँ से होगा, 3π/4 इसके बीच में होगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन सवालों में सबसे पहले आसान तरीका, इसका मतलब ही होता है सिंप्लीफाई कर देना, मतलब चीज़ों को आसानी तरीके से समझाना, सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई क्या कहते हैं, यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा ये tan इनवर्स में है। ऐसे सवाल जितने भी दिए हों, इन सवालों को सॉल्व करने के ही तरीका आपको बताते हैं। जो है tan इनवर्स दिया है, कुछ भी करो ये tan इनवर्स में ही बनना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो यहाँ tan इनवर्स दिया तो इसके साथ कुछ भी करो tan इनवर्स में ही आपको बनाना है। सपोज कर लो ये cos इनवर्स में होता तो ये कुछ भी करते तो हम cos इनवर्स में ही फंक्शन को रेगुलेट करते, फंक्शन को इस हिसाब से मैनेज करते हैं। ये हमारा tan इनवर्स में है तो हम इनको कुछ भी करेंगे इसको tan इनवर्स में ही मैनेज करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, आपका लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। इसको डिलीट कर देते हैं। इसका यहाँ से वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। आप इसको यहाँ से मान लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसको लेट मान लो यहाँ से क्या होगा f(x) मान लो इसे पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा tan इनवर्स आपका ऐसे रहेगा। ये एज इट इज ऐसे नोट कर देंगे, cos x माइनस का साइन x, ठीक है। यहाँ बटे में आपका क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा प्लस का साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कुछ भी करोगे tan इनवर्स में फॉर्म बनानी है। मुझे क्या करना है, tan इनवर्स में ही इसको बनाना है। तो tan इनवर्स में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, f of x
तो एफ ऑफ एक्स, अब टेन इनवर्स टेन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेन इनवर्स हमारा ऐसे ही रहेगा, टेन इनवर्स ऐसे रहेगा। अब आपको क्या करना है, cos को बाहर ले लेंगे, सॉरी cos को क्या लेंगे, कॉमन, ऊपर से cos को क्या ले लेंगे, कॉमन, cos x ऊपर से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से cos चला गया, नीचे क्या होगा, साइन बटे cos x क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा, ठीक है। cos कॉमन लेंगे, ये कॉमन यहाँ नीचे चला जाएगा, वही फार्मूला नीचे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ भी cos चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस tan x हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, cos x बटे cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बनेगा क्या, ये भी देख लो क्या बनेगा, f ऑफ x इधर से क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान देना है आपको, tan इनवर्स यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan x, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस tan x। अब देखा जाए तो इसमें जो हमारा फार्मूला बनता है, एक फार्मूला क्रिएट हो गया। फार्मूला क्या होता है, एक लिख लो, बी है हम जानते हैं tan पाई, सॉरी ये चलो एक्सप्लेन करके बता देते हैं, एक बार बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, tan a माइनस बी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसका जो फार्मूला ओपन करेंगे तो tan a माइनस का tan b, यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करोगे, tan इनवर्स आपको ऐसे रहेगा, ये π/4 हो जाएगा, बट tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4, तो यहाँ हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, π/4, ये π/4 हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। और tan a tan b क्या है, x, तो हमारा क्या हो जाएगा, x, ठीक है। एक मिनट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, tan, ये क्या होगा, tan π/4 आ जाएगा, और tan a tan b के मतलब x, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस x। आप इसके नीचे देख लो, नीचे जब एक्सप्लेन करोगे, 1 प्लस tan a की वैल्यू π/4 का मान क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और x क्या है, मल्टीप्लाई में, यही फॉर्मूला बन गया, दैट इज f ऑफ x। यहाँ से f tan दैट इज कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा, π/4 माइनस x, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन क्या है, यही है, ठीक है, दैट इज आंसर। इसको लिखना चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका दिया है tan इनवर्स कितना दिया है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, चलो यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस क्या बचेगा, tan x, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस tan x, और यहाँ से क्या होगा, क्या आएगा, π/4 माइनस x, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट है। ये यहाँ से क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक बार जितनी बार क्लास चाहे उतनी बार देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी यूट्यूब पे, जब चाहे तब देख सकते हैं। आइए चलिए इसको डिलीट करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स x अपॉन रूट में दिया है a² माइनस x² और x मॉडुलो ए हो, ठीक है, ये दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है कि सारी चीजें इसी में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x² f ऑफ x। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सीधी सी बात समझिए।
अब आप इसके साथ कुछ भी करिए, इसको tan इनवर्स में ही लाना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखना पड़ता है, ये जब क्वेश्चन सॉल्यूशन जब लिखते हैं ना, तो आपको एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके साथ कुछ भी करो, इसके साथ कुछ भी आप करिए तो इसको कुछ किसी भी हालात में आपको tan इनवर्स में ही लाना पड़ेगा। ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ट्रिक। x बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब आपके ट्रिक देखो, इसको साथ कुछ भी करो tan इनवर्स में आना चाहिए। tan इनवर्स आने के मतलब है हमारा ऊपर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? साइन। और नीचे क्या होना चाहिए? कास। तो कुल मिला के ऊपर देखेंगे तो x की जगह पे जो भी वैल्यू रखेंगे क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम मान लेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। इसको सॉरी थीटा बराबर क्या मान लेंगे? साइन इनवर्स x बटे ये हो जाएगा, सही है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? सिंप्लीफाई जब करोगे तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? x, और यहाँ क्या है? ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये रहेगा। अब देख लो, यहीं से वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा? f ऑफ x इक्वल, अब इसको इक्वेशन डाल दो, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख भी देते हैं हिंदी में समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ से आपका क्या रहेगा? tan इनवर्स आप कैपिटल X की जगह पे क्या पुट कर देंगे? ये साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। और नीचे हमारा क्या रहेगा? नीचे भी ध्यान देना, नीचे क्या रहेगा? अंडर रूट क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना? सिंप्लीफाई करना। एफ ऑफ एक्स यहाँ से क्या करेंगे? tan इनवर्स तो हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ से ए बटे साइन थीटा। अब देखो उसको सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर दोनों है तो ए जब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ओनली ये रह जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या बचेगा? tan इनवर्स आपका ऐसे रहेगा। तो यहाँ से क्या आएगा? साइन थीटा। अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब रूट हटाएंगे तो केवल कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपका हटा दिया। देखो अंडर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स यहाँ से क्या होगा? tan इनवर्स, ये साइन थीटा कैंसिल, tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आएगा? tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या बन जाएगा? ये थीटा बन जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या जानते हैं? थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। एक मिनट ये वाला पॉइंट क्लियर कर देते हैं, ठीक है, फार्मूला से। ये इस वाले पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं फार्मूले से। देखो यहाँ से देख लो, फार्मूला क्लियर कर देते हैं। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1। अब आपका क्या दिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, इसके मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इसी रहा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ फार्मूले याद कर लो, उन्हीं से एक्सपेरिमेंट करके नेक्स्ट फार्मूला जनरेट कर लो। तो यहाँ से क्या होगा? कॉस स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात। अब 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, वही तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा? tan थीटा। और tan इनवर्स एक दूसरे को तो ये रिप्लेस कर देगा। जब ये रिप्लेस कर देगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हमारा ये थीटा की वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ से क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल, अब थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स बटे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ओके, कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कुछ सवाल लगवा देंगे, उसके बाद आप लोग लगा लेना, क्योंकि यही तरीका रहेगा, सारी चीजें यही रहेंगी, कुछ कोई दूसरा नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे, ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स क्या है? 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए ग्रेटर देन 0, ए माटे 3 एक्स बटे ए बटे अंडर रूट 3। ठीक है, ए बटे अंडर रूट 3। अब देखो आइए इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन ए, ठीक है, माइनस इससे लेस देन, माइनस ए बटे अंडर रूट 3, ए बटे अंडर रूट 3, मतलब वैल्यू इसके बीच में आएगी, 0 से बड़ी आएगी। ठीक है, 0 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। ठीक है, 0 से बड़ी आएगी तो ए वाली वैल्यू होगी, ए वैल्यू होगी, और इसके बीच भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, ए है। और इस क्वेश्चन सॉल्व करने का हम आपको तरीका बताएं, यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स, कुछ भी करो tan ही आना चाहिए, सीधी सी बात है। इसके साथ कुछ भी करो tan ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फार्मूले बेस्ड सवाल होते हैं। अब इसको tan इनवर्स से कुछ भी करो इसके साथ तो tan ही आना चाहिए। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या होगा? tan इनवर्स ऐसे रहेगा। ठीक है, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, समीकरण बना गए। अब इसमें जब पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे? देखो, पुट करेंगे तो यहाँ से जब पुट करेंगे तो हम यहाँ से क्या पुट करेंगे? तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी थीटा बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स बटे ए आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स एक्स बटे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए क्वेश्चन। ठीक है, यही आपको ले थीटा, इसके देखो यहाँ पे एक बार फिर समझ लो, जो भी सिचुएशन दी होगा दैट इज द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन गिवन है, तो आपने tan इनवर्स दिया तो इन सवालों में कुछ भी करो tan में ही आपको कन्वर्ट करना है, सारी चीजें tan में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको क्या करना है, ये तो यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ, तो यहाँ से x पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या होगा? x, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा a। तो इसकी जगह पे है, अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से, तो यहाँ से क्या होगा? एफ ऑफ एक्स ऐसे रहेगा, तो यहाँ से आपका क्या रहेगा? tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष कर ये ध्यान रखना पड़ेगा, 3 हमारा तो ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? ए tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का ए क्यू tan क्यू थीटा, नीचे बटे में क्या आ जाएगा? बटे में ए क्यू, मतलब ए क्यू, यहाँ से क्या होगा? tan क्यू थीटा। ठीक है, और tan क्यू थीटा और माइनस का 3, कितना है? 3, और 3 रहेगा, ए तो ऐसे रहेगा, अब इधर क्या होगा? ए स्क्वायर, आपका क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो बात है यहाँ। अब इसको यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई कर दें, ए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या होगा? 3 ए क्यू tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा।
ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा आपका, ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा tan क्यू थीटा माइनस का 3a क्यू, और यहाँ से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके काट देंगे, कॉमन लेके कट ए और ए कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉमन लेके काट दो चाहे ऐसे काट दो, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यू थीटा, यहाँ से क्या बचेगा tan क्यू थीटा माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये देखा जाए तो फार्मूला किसका लिखा है tan 3 थीटा का, ये फार्मूला लिखा है, फार्मूला किसका बना है tan 3 का। यहाँ से क्या होगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ से देखा जाए tan इनवर्स, ये फार्मूला किसका बना है tan 3 थीटा, यहाँ तक हो गया। अब इसको डिलीट करने हैं, पेज कम पड़ गया है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ डिलीट होने, चलो आंसर ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है, डिलीट ही करना पड़ेगा, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 3 थीटा एफ ऑफ एक्स 3 थीटा, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, तो हमारा एफ ऑफ एक्स तो ऐसे रहेगा, अब 3 तो ऐसे रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल सॉरी एक्स बटे ये हमारा आंसर है, यही तो आंसर है। ये इस तरीके से सवाल लगेंगे। इन सवालों को सॉल्व करते समय एक ही सिचुएशन को ध्यान रखना है, अगर जो भी फॉर्म दी गई है, जो भी सिचुएशन दी है tan इनवर्स में दिया है, तो इसमें जो भी हम तिगड़म लगाएंगे, जितनी भी तिगड़म या जितनी भी नौटंकी करनी है, तो आपको tan इनवर्स में ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा फंक्शन नहीं पुट करेंगे। अगर कोई दूसरा साइन कास पुट कर लोगे तो मैं क्या है कि जटिल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे तरीका है tan इनवर्स के साथ ही tan का ऐसा कोई फार्मूला जरूर बनता होगा ताकि लास्ट में सिंप्लीफाई करने में आसान रहे। तो ये वाला आंसर होगा 3 थीटा आ गया, 3 थीटा का वैल्यू पर tan इनवर्स x बटे ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, ठीक है, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8। और जो YouTube पे ये सीरीज चल रही है आपके लिए फ्री है, और सभी लोग इसको क्या करना है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और आपको ये उम्मीद है आपको बेहतर दिया जाएगा कंटेंट, ऑथेंटिक दिया जाएगा NCERT, ठीक है, फर्जीवाड़ा कुछ नहीं रहेगा, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसान सवाल है, चलो लगवा देते हैं। थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करना है, इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ज्ञात कीजिए, ठीक है, वही सिंप्लीफाई वाली बात है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। आओ कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला tan, यहाँ से 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, और ये ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज अगर ध्यान से देखा जाए, इन सवालों को मैंने एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व कराए हैं, ऐसे सेम सवाल कराए हैं। यूट्यूब पे क्लास पड़ी होगी 25 मिनट वाली, वहाँ पे देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो नहीं समझ में आता तो यहाँ भी क्लियर करा दूंगी, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका इन्होंने बदल दिया है। इसमें सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूशन रहेगा हावला हल, ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा tan। अब सॉल्यूशन में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें कंफर्म रहे। कास ए स्मॉल ब्रैकेट में छोटा बटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। देखो अब आपको अंदर से सॉल्व करेंगे, ऑर्डर अंदर से चलेगा। इसके साथ माइनस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस होता तो सिंगल बाहर ले लेते। तो हमारा फॉर्मूला अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे,
तो हम इसको tan ऐसे लिख लेंगे, tan हमारा ऐसे रहेगा, आपका 2 ऐसे रहेगा, ठीक है, काश ऐसे रहेगा। हम इसको ब्रेक करेंगे। अब कैसे ब्रेक करेंगे देखो, समझो, 2 साइन इनवर्स। अब देखो साइन इनवर्स की कितने की वैल्यू, देखो ये दिया है साइन इनवर्स की कितने की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखो एल, यहाँ से फार्मूला निकलवा देते हैं। फार्मूला क्या होगा, अब ट्रेंगल बना लो, ठीक है। ट्रेंगल से सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपको ट्रेंगल याद है कि किस एंगल पे कितने कितने वैल्यू होते हैं, कितने कितने मान होते हैं, तो आप ज़्यादा आसान सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर थीटा मान लेंगे, ठीक है, या ए बी सी डी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस में 3 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय 3 आ जाएगा। अब यहाँ 2 1 3। अब यहाँ से एक चीज नोटिस करो, ये सिचुएशन किसमें बनती है, इस 30 अंश में। ये 30 अंश में तो हम इसको π/6 लिखेंगे। किसमें बनती है, π/6 लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे, साइन π/6, ठीक है। ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे साइन π/। देखो इसको ट्रेंगल को डिजाइन किया। अब ये देखा, ये वाली ट्रेंगल में √3 किसमें होता है, 30 में, 30 में। तो यहाँ से आपका बनेगा, क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 2 cos, यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से ये साइन इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 2π/6, 2π/6। अब यहाँ 2/3। अब यहाँ से आपका क्या आएगा, f(x) बराबर, f(x) बराबर, यहाँ पे आपका tan तो ऐसे रहेगा, tan ऐसे रहेगा, 2 से 2 ये कैंसिल, अब 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या दिया, 2 cos, cos कितना है, π/3, π/3 यही तो दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, f(x), अगर आप इसको ओपन करेंगे 2 180 को 3 से भाग करेंगे 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है cos 60 की वैल्यू क्या होगी। अगर cos 60 की वैल्यू अगर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, cos 60 में ट्रेंगल होता है जो sin 30 वाला ट्रेंगल होता है, सेम होता है। ये जो हमारा क्या है, इस समय आधार है वो बेस हो जाएगा, सॉरी जो बेस है परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो रिवर्स होते हैं, जो 30 की वैल्यू होती है उसकी उल्टी हो जाएगी 60 की। अब यहाँ पे 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, √3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो एंगल 60 अंश में ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो cos 60 क्या होता है, अब आपको हम बता दें, f(x) इक्वल यहाँ से 2, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है, √3, आधार बटे कर्ण कितना दिया, 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से f(x) क्या बनेगा, एंड √3। अब इसमें देखो √3, अब √3 बन गया, √3 क्या हो जाएगा, 1। अब इसका भी ट्रेंगल डिजाइन कर लो। इसका जो ट्रेंगल tan, इसमें भी होता है tan लंब बटे आधार, tan 60, f(x) बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। भाई देखो यहाँ से cos की वैल्यू क्या हो गया, आधार, सॉरी गलत वैल्यू पुट कर दी है, चलो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू गलत रख गई, सही हो जाएगा, 1 मिनट। यहाँ से आप f(x) ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आप आएगा 2 तो ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 cos कितना है, आधार कितना है, 1, आधार कितना है, 1, आकाश आधार बटे कर्ण कितना है, 2। ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f(x) इक्वल कितना बन जाएगा, tan 1, ठीक है। और tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4, 45। तो यहाँ क्या है, 45, और पाई में लिखोगे तो π/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओफो 30